हेलो बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 3 22 सितंबर 2020 की। इसमें आप सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे, अध्यापक का नाम लिखेंगे और टॉपिक है हमारा ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं के बारे में हम जानते हैं, वे संख्याएं जो p बटा q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन q कभी भी यानी कि हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आज हमें पढ़ना है ऋणात्मक परिमेय संख्याओं के बारे में। ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या होती हैं देखते हैं। कुछ यहाँ पर केसेस दिए गए, स्टेटमेंट दी गई हैं। आपको उसके बेस पर संख्याएं ऋणात्मक धनात्मक किस तरह से उसको चिन्हित करना है, किस चिन्ह के साथ आपको उसको गणितीय रूप में लिखा है वो देखना है। चलिए बेटा पढ़ते हैं। ईशा ने बैंक से 1500 रुपये निकाले। एक चित्र बनाया गया है। बैंक से 1500 रुपये निकाले, उसको -1500 लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि जब बैंक से पैसे निकाले जाते हैं तो हमारे बैंक में पैसे कम हो जाते हैं। तो कम होने के केस में हम संख्याओं को गणितीय रूप में जब दिखाना होता है तो माइनस के चिन्ह के साथ, ऋणात्मक चिन्ह के साथ दिखाते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, पेट्रोलियम की खान समुद्र तल से 120 सहित 3/5 किलोमीटर नीचे है। तब नीचे केस हो, गहराई हो, तब उस केस में भी हम संख्या के आगे ऋणात्मक चिन्ह लगा के उसे गणितीय रूप में दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा -120 3/5। इसी तरह से देखते हैं, दीक्षा के रुपये 1/4 नाली में गिर गए। अब उसके इतने रुपए नाली में गिर गए यानी कि लॉस में चले गए। लॉस में चले गए यानी कि उसके वेस्ट हो गए या उसके खर्च हो गए, कहना कह लो, या नाली में गिर गए तो वेस्ट ही हो गए, खो गए उसके पास से। अब वो नहीं है उसके पास, तो उस चीज़ को, इस उतने रुपए को अगर हमें गणितीय रूप में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? -1/4। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं, शॉपिंग मॉल में मेरी मोटरसाइकिल 2 मंजिल नीचे पार्किंग में खड़ी है। तो नीचे पार्किंग में मैंने कहा कि गहराई हो, नीचे हो, कम हो, वहाँ पर आपको ऋणात्मक चिन्ह का यूज़ करना है। तो 2 मंजिल नीचे बोला है तो हम यहाँ पर माइनस यानी कि ऋणात्मक चिन्ह के साथ 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ -2। नेक्स्ट, लद्दाख का तापमान 0 से 16 अंश कम था। यानी कि लद्दाख जगह है, वहाँ तापमान टेम्परेचर क्या था? 16 अंश कम था, 16 डिग्री कम था। कम था मैंने बताया, तो कम होता है तो वहाँ पे गणितीय रूप में दर्शाना हो तो उसको माइनस के साइन के साथ दर्शाते हैं। ठीक है बेटा। तो आपने यहाँ से सीखा कि जहाँ जहाँ ये वर्ड यूज़ होंगे, कम, ठीक है, कम, नीचे, गिर जाना, नाली में गिर जाना या वेस्ट हो जाना, नीचे, या बैंक से पैसे निकाले, तो उन सभी जगह पर आपके कैसा चिन्ह आता है? माइनस का चिन्ह आता है। ठीक है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त उदाहरण अनुसार परिमेय संख्याएं पूर्ण हो या भिन्नात्मक या धनात्मक और ऋणात्मक भी होती है। तो यहाँ से आपने देखा कि ये पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं कैसे पूर्ण संख्याएं हो या भिन्न के रूप में हो। भिन्न ये रही और ये पूर्ण संख्या ये रही। पूर्ण संख्या ही परिमेय होती है क्योंकि इनके नीचे 1 लगा दिए जाते p बटा q के फॉर्म में हो जाती है। तो ये बटे की फॉर्म में है ही। तो यहाँ से आपने देखा कि यदि पूर्ण संख्याएं, यदि परिमेय संख्या पूर्ण संख्याओं के रूप में हो या भिन्न संख्याओं के रूप में, वो कैसी हो सकती हैं? धनात्मक भी हो सकती हैं और ऋणात्मक भी हो सकती हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक ऐसी परिमेय संख्या जो ना तो ऋणात्मक हो और ना धनात्मक। तो हम ऐसी संख्या जानते हैं क्या होती है? 0। तो हमारा जवाब क्या है? 0। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बताइए -26 बड़ा है या -7। तो आपको इन दोनों परिस्थितियों में बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। दोनों परिस्थितियाँ हैं, एक में चिंटू को 26 का नुकसान हो रहा है और एक में पिंटू को 7 का नुकसान हो रहा है। ठीक है। तो कौन सी परिस्थिति में आपको अधिक नुकसान हो रहा है? तो 26 का नुकसान ज़्यादा है। तो हमने देखा नुकसान किस में है? 7 का नुकसान कम है, 26 का नुकसान ज़्यादा है। तो हमने कहा कि इस हिसाब से -7 बड़ा है किससे? -26 से। यहाँ पे आपको एक
जनरलाइज करने की ज़रूरत है कि अगर ये माइनस साइन नहीं होता तो 26 बड़ा होता, क्योंकि माइनस का साइन लगा है, ऋणात्मक चिन्ह लगा है, तो बड़ी संख्या छोटी उतनी ही छोटी हो जाती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट मूव करते हैं। क्या आपको पता है कि परिमेय संख्या ऋणात्मक कब होती हैं? जी हाँ, जब अंश और हर में विपरीत चिन्ह प्लस या माइनस यानी कि धनात्मक या ऋणात्मक लगे हों, जैसे कि 2/-3 और -5/7। तो यहाँ पे हमने देखा कि ऋणात्मक और धनात्मक कैसे बन सकती है? ऋणात्मक तब बन सकती है दोनों में अंश या हर में से। जैसे 2/3 लिखा है माइनस का, यहाँ पे या तो अंश में माइनस का चिन्ह लगाओ ऋणात्मक चिन्ह, या हर में, यहाँ पे हर में लिखा है तो ये पूरी संख्या, पूरी परिमेय संख्या ऋणात्मक कही जाएगी। या तो हर में लगा हो या अंश में लगा हो, जैसे कि -5/7 यहाँ अंश में लगा है यहाँ पर, तो यहाँ हर में लगा हुआ। ठीक है बेटा, नेक्स्ट मूव करते हैं। आइए ऋणात्मक परिमेय संख्याओं के कुछ अन्य पहलुओं को भी समझे। कौन सी संख्या बड़ी है? देखिए, -5/7 या 5/-7, दोनों में से कौन सी बड़ी है? देखिए, नंबर देखा जाए, संख्या देखी जाए, 5/7 दोनों में। यहाँ पर अंश में लगा हुआ है ऋणात्मक चिन्ह, यहाँ पे हर में लगा हुआ है, तो दोनों ही संख्या बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि यदि -5/7 -5/7 में -1 से ऊपर भी गुणा करी जाए और नीचे भी गुणा करी जाए तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? हमें पता है -5 को गुणा करते हैं -1, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक को जब ऋणात्मक पूर्णांक से गुणा करा जाता है तो चिन्ह धनात्मक का आता है। ठीक है बेटा, तो ये 5 × 5 हो गया, नीचे क्या हो गया? और ये यहाँ हम जानते हैं कि धनात्मक पूर्णांक को जब ऋणात्मक पूर्णांक के साथ गुणा करा जाता है तो हमारा परिणाम यानी कि चिन्ह जो होता है माइनस का आता है। ठीक है, तो ये आ गया -7, तो हमारा आंसर हुआ 5/-7। तो -5/7 कन्वर्ट हो गया हमारा 5/-7, तो ये भी 5/-7, तो यानी कि दोनों हमारे कैसे हो गए? बराबर। तो जब इनकी तुलना करी गई तो ये कैसे निकले? दोनों बराबर। यानी कि हमने यहाँ से जनरलाइज किया, यानी कि दो परिमेय संख्या यदि सेम है और एक में अंश में ऋणात्मक चिन्ह लगा और एक में हर में लगा है, तो ये दोनों कैसी होती है? आपस में बराबर होती है। चलिए अब कुछ तुलना करते हैं। यहाँ पर -2/7 है, -2/3, यहाँ पे 2/-3। जैसे कि अभी अभी आपने सीखा कि दोनों ही संख्याएं सेम है, 2/3 2/3 ये दोनों ही हैं, लेकिन यहाँ पर अंश में लगा हुआ है माइनस ऋणात्मक चिन्ह, यहाँ पर हर में लगा हुआ है, तो दोनों ही क्या निकल के आती हैं? बराबर। तो यहाँ बराबर आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं 0/100, तो 0 को किसी से भाग दिया जाए वो 0 ही आता है, और ये 10/100 है, जब इसको कैंसिल करेंगे 1/10, यानी कि 0.1 आएगा। तो यानी कि बड़ा कौन सा हुआ? ये वाली संख्या। अब यहाँ पर -2 और -1, यहाँ पर कौन सी संख्या बड़ी है? अभी यहाँ पे आपने यहाँ पे देखा था कि -26 और -7 में ज़्यादा नुकसान किसका था? -26 का ज़्यादा नुकसान था, यानी कि कम नुकसान किसका हुआ? -7 का। जब कम नुकसान हुआ यानी कि हम थोड़े बहुत लाभ में रहते हैं, यानी कि बड़ी संख्या क्या हुई? -7 हुई थी। यहाँ पे इसी तरह से आपको -2 और -1 में ज़्यादा नुकसान क्या हो रहा है? -2 हो रहा है ज़्यादा नुकसान। कम नुकसान किस में हुआ? -1, यानी कि कम नुकसान हुआ, यानी कि थोड़ा बहुत फ़ायदा, इससे तो थोड़ा फ़ायदा ही हुआ, यानी कि बड़ा कौन सा हुआ? -1। यहाँ पे -56 यानी कि ऋणात्मक चिन्ह का 56 है और 2 धनात्मक है। ऋणात्मक और धनात्मक में सदैव बड़ा धनात्मक होता है, तो कौन सा साइन लगेगा? ये वाला, 2 बड़ा हो गया आपका। अब यहाँ पे सेम कैसे? 5/9, 5/9, 5/9 दोनों तो साइड है, लेकिन यहाँ पर अंश में माइनस का चिन्ह है ऋणात्मक, यहाँ हर में माइनस का चिन्ह है, तो दोनों ही कैसे हो गए? माइनस के। अब यहाँ पर देखिए 27/7 और 6/7। अब देखिए इन दोनों को हमने क्या कर रखा है? अलग से सॉल्व करके दिखा रखा है। 27/7 को जब डिवाइड किया तो ये भाग तो चलती जा रही है, हमारा कुछ इस तरह से है 3.8574, ये चलता जा रहा है। और दूसरी साइड हमने सॉल्व किया इसको 6/7 को,
6/7 को जब सॉल्व किया तो ये हमारा 0.8571, तो बड़ा कौन सा हुआ, 0.8571 या 3.8571 समथिंग। तो हमने देखा कि 27/7 वाला नंबर, ये वाली परिमेय संख्या बड़ी है। अब आप इसको ऐसे जनरलाइज कर सकते हैं, पेपर में करने बैठेंगे थोड़ा टाइम लेगा ज़्यादा। ऐसे केसेस में जिसमें हर सेम है, आप यहाँ देख रहे हैं दोनों में हर सेम है, साथ साथ दोनों में ही है हर में, तो आपको क्या करना है, जब भी हर में सेम संख्या होगी और तुलना करने के लिए बोला गया होगा, तो ऊपर अंश में जौन सी संख्या बड़ी होगी वो पूरी की पूरी परिमेय संख्या आपकी बड़ी हो जाएगी दूसरी से। तो यहाँ पे 27 बड़ा है 6 से, तो हमने क्या करा, 27 की साइड बड़े का निशान लगा दिया। ये तभी होगा जब हर में संख्याएं सेम होंगी। जैसे कि अगला चेक करते हैं, अगला है 8 और 8। नीचे हमने देखा हर में क्या है, सेम संख्याएं हैं, तो ऊपर जौन सी बड़ी संख्या होगी, 21 और 3 में कौन बड़ी संख्या है, 21, तो हमारा चिन्ह किस साइड जाएगा, 21 की साइड, ये बड़ा ही हो गई हमारी संख्या। नेक्स्ट भी ऐसा ही है, नीचे हर में देखिए 4 और 4 है, तो ऊपर कौन सी संख्या बड़ी है, 25, तो ऊपर जो बड़ी संख्या होगी वही पूर्णांक हमारा बड़ा हो जाता है, तो हमारा इधर का चिन्ह आ गया। ठीक है बेटा, अब इसको आप अपनी कॉपी में करिए, करके मुझे सेंड करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।